सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे गुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बारे में, क्योंकि गुरु बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहा है 5 दिसंबर को शाम को 5:25 पर, और ये वक्री अवस्था में ही इस राशि में प्रवेश कर जाएगा। और गुरु बृहस्पति इस राशि में प्रवेश करेगा तो फिर 1 जून तक इसी राशि में रहेगा, यानी कि मिथुन राशि में रहेगा। इसके बाद फिर से कर्क राशि में आ जाएगा, और इससे पहले भी कर्क राशि में ही चल रहा था। तो गुरु बृहस्पति इस समय वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं, तो वक्री अवस्था में ही ये मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। वक्री का अर्थ होता है उल्टी गति से चलना, और मार्गी का अर्थ होता है सीधी चाल चलना। तो 11 मार्च को ये मार्गी हो जाएगी, यानी सीधी चाल चलेंगे, और 1 जून को फिर ये कर्क राशि में आ जाएंगे। गुरु बृहस्पति धनु और मीन राशि के स्वामी हैं। कर्क राशि में उच्च और मकर राशि में नीच के होते हैं। गुरु बृहस्पति द्वारा धर्म अध्यात्म के कार्य देखे जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति का गुरु बृहस्पति बहुत अच्छा है, मजबूत है, उच्च का है, तो उस व्यक्ति को सभी प्रकार के सुख मिलते हैं। गुरु से जो है धर्म अध्यात्म, पति सुख, संतान, बुद्धि, विद्या, सोने का व्यापार, ऐश्वर्य, सुख, वैभव, शरीर में पाचन प्रक्रिया और लीवर देखा जाता है। और बड़ा भाई व्यक्ति बुद्धि, उसकी शिक्षा कैसी होगी, ये सब। अगर किसी स्त्री की कुंडली में बृहस्पति बहुत अच्छा है तो उसे पति सुख प्राप्त होता है, क्योंकि स्त्री की कुंडली में बृहस्पति पति सुख का रोल अदा करता है। और किसी जातक की कुंडली में अच्छा है तो वो धर्म अध्यात्म की तरफ रुचि लेगा, उसकी संतान अच्छी होगी, पुत्र संतान अधिक होगी, और पढ़ाई लिखाई अच्छी उच्च स्तर की पढ़ाई करता है ऐसा आदमी। दूसरा यह है कि उसकी शरीर का लीवर अच्छा रहता है, शरीर की जो पाचन प्रक्रिया मजबूत रहती है। ज्योतिष से जुड़े हुए ज्ञान जानकारी हासिल करता है। मंदिर का पुजारी या धर्म का अध्यक्ष, कुछ बड़ा काम हो सकता है उसका। सोने का सर्रा बाजार उसका हो सकता है। यदि बृहस्पति कमज़ोर है, नीच का है, अस्त है, किसी पापी ग्रह के साथ पीड़ित है, तो फिर जो है उसकी कुंडली में दिक्कत आ सकती है कई तरह की। जैसे किसी स्त्री कुंडली में पति अस्त है, कमज़ोर है, तो पति सुख कम हो जाता है। और किसी जातक की कुंडली में जो है धर्म अध्यात्म से मन हट जाता है, सुख ऐश्वर्य कम हो जाते हैं जीवन के। शरीर में कोई ना कोई लगातार दिक्कत होती है, पाचन प्रक्रिया जो है, जैसे शरीर में लीवर है, लीवर में दिक्कत रहेगी। और इसके अलावा जो है मन उसका धर्म कर्म से भटक सकता है, संतान कम हो, या फिर उसका संतान कहा ना माने, इस तरह की जो है लगातार इसमें दिक्कत आ सकती है। और काफ़ी ऊंची शिक्षा वो प्राप्त नहीं कर पाता अगर उसकी बृहस्पति कमज़ोर है। तो हम बात कर रहे हैं आज सिंह राशि और सिंह लगन के लिए कैसा फल रहने वाला है बृहस्पति का, क्योंकि इस समय बृहस्पति जो है आपकी कुंडली के लाभ स्थान में आ रहा है, और बृहस्पति का लाभ स्थान में आना बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। इस समय आपको लाभ ही लाभ होगा, क्योंकि बृहस्पति आपकी कुंडली में जो है पंचम और अष्टम को स्वामी हो गए, लाभ स्थान में बैठा है। तो लाभ स्थान में होने से एक तो आपकी इनकम बढ़ेगी। अगर कहीं नौकरी आप करते हो तो नौकरी में इंक्रीमेंट आपका हो सकता है, यानी कि वहाँ तनख्वाह मिल सकती है अधिक, या फिर कहीं नौकरी बदल सकते हो, कहीं दूसरी नौकरी का ऑफर आपके लिए आ सकता है। और इसके अलावा कहीं बिजनेस से जुड़े हुए संबंध है जो आपके, मतलब बिजनेस अगर आप करते हो तो बिजनेस में तेज़ी आएगी, व्यापार जो है आपका बढ़ेगा और अच्छे ग्रोथ करेगा, उसमें आपकी जो है इनकम बढ़ सकती है व्यापार में। और इसके अलावा जो है आपसे बड़े हैं वो भी आपको सपोर्ट करेंगे, चाहे वो आपके घर में हो, बाहर हो, ऑफिस में हो, आपसे बड़े भाई बहन हो, तो जो भी है वो आपको पूरा सहयोग करेंगे, आपका सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा बृहस्पति की जो है 3 दृष्टि भी होती है, क्योंकि गुरु बृहस्पति जहाँ बैठते हैं उसका प्रभाव तो देते ही हैं। इसके अलावा उनकी जहाँ 3 दृष्टि पड़ती है, 5वीं, 7वीं, 9वीं, उसका भी वो असर देते हैं, तो हम उनके बारे में भी बात करेंगे। तो 5वीं दृष्टि आपके पराक्रम भाव पे है, यहाँ पर बुध बैठा है तुला राशि में, तो यहाँ पर दृष्टि होने से जो है अपने छोटों का सहयोग मिलेगा। जो आपसे छोटे हैं वो आपको सहयोग करेंगे, आपके सहोदर, आपके छोटे भाई बहन। इसके अलावा कोई छोटी मोटी यात्रा किसी कार्य को लेकर आप कर सकते हो, कोई नया शौक आपका पनप सकता है, मन में कोई नई बात आपके आ सकती है। इस समय थोड़ी छोटी मोटी यात्रा करेंगे तो भाग दौड़ भी रहेगी, जिसके कारण कुछ थका हुआ महसूस आप कर सकते हो। और इसके अलावा जो है आपकी
बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो पंचम भाव पे अपनी राशि पे ही पड़ रही है। इस कारण आपकी शिक्षा में आने वाली बाधाएं दूर होगी और ये जो अगले 7 महीने हैं बहुत अच्छे रहेंगे आपके लिए, सॉरी 6 महीने, क्योंकि बृहस्पति का यहाँ पर बैठना बहुत उत्तम रहेगा। इसके अलावा बृहस्पति दृष्टि डाल के एक तो किसी पुत्र संतान का आगमन आपके घर में हो सकता है, यानी कि आपके घर में किसी बच्चे का जन्म हो सकता है, जैसे कोई पुत्र हो, क्योंकि लड़के का जन्म होने का पूरा असर बन रहा है, पुत्र संतान आपको मिल सकती है। इसके अलावा सट्टे लॉटरी में भी आपका अच्छा रहेगा। यदि कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो सट्टे लॉटरी में, व्यापार में, तो उसमें आप इन्वेस्ट करके अच्छा पैसा कमा सकते हो, मुनाफा अच्छा हो सकता है। शिक्षा जो पढ़ाई लिखाई करने वाले छात्र छात्राएँ हैं उनके मन के मुताबिक रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट आने वाला है, जैसे 10वीं 12वीं छात्र हैं और प्रतियोगी परीक्षा तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये समय अच्छा है, कहीं उन्हें सफलता मिल सकती है अच्छे स्तर की, तो उनका जो है काम बन सकता है, यानी कि इसी क्षेत्र में। अब हम बात करेंगे बृहस्पति की जो है 9वीं दृष्टि की। तो 9वीं दृष्टि बृहस्पति की है वो आपके जीवन साथी के स्थान पड़ रही है, जहाँ राहु पहले से ही बैठा है। राहु जो है कुंभ राशि में है, मित्र राशि का है, बृहस्पति की दृष्टि है। हालांकि थोड़ा बहुत परेशानी होती है जब राहु बृहस्पति में आपस में दृष्टि संबंध होता है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि यहाँ होने से और राहु का अपना मित्र राशि में होने से कोई रिश्ते की बात चल सकती है, कहीं रिश्ता आपका आ सकता है। और इसके अलावा जिन लोगों की रिश्ते की बात चल रही है उनकी शादी भी हो सकती है अगले 6 महीने के अंदर, क्योंकि ये बृहस्पति दिखा रहा है कि कहीं शादी ब्याह की बात आपकी पक्की हो सकती है और आपका कोई काम नया बन सकता है। अगर व्यापार में आपने साझेदारी कर रखी है तो साझेदारी में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि साझेदारों के साथ आपको सावधान रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जो साझेदार है वो आपको धोखा भी दे सकते हैं। और जिन लोगों की शादी हो रखी है उन्हें भी जो है जीवन साथी के साथ सहयोग मिलेगा, मगर जीवन में थोड़ी बहुत कड़वाहट रहेगी, क्योंकि राहु के यहाँ बैठने से जीवन में कड़वाहट जरूर आती है, जिसके कारण पति पत्नी में कई बार अनबन हो जाती है और तलाक तक बात पहुँच जाती है। अब हम बात करते हैं शनि की। शनि जो है आपका अष्टम भाव का है। अष्टम भाव में शनि जो है शत्रु राशि का है, जिसके कारण आपको चोट दुर्घटना आपके साथ हो सकती है। गाड़ी वाहन अगर आप चला रहे हो तो थोड़ा सावधानी रखें, और शरीर में भी जो है कोई ना कोई रोग आपके लगातार लगा रहेगा, कोई रोग आपका बढ़ सकता है शरीर में, क्योंकि शनि यहाँ पे बैठा हुआ है, तो अगले साल 1.5 साल तक शनि रहेगा, तो ये शनि आपका यहाँ दिक्कत कर सकता है, जिसके कारण आपको दवाई यदि खानी पड़ेगी शरीर में, या गाड़ी वाहन अगर चला रहे हो तो सावधानी बहुत बरतनी है, क्योंकि दुर्घटना का योग बनता है आपकी कुंडली में। केतु इस समय आपका लगन भाव में है। केतु का शत्रु राशि में होना, मन आपका जो है कंप्यूटर की तरफ जा सकता है, यानी कंप्यूटर जैसे सब्जेक्टों पे आप अधिक ध्यान देंगे। कंप्यूटर है, मोबाइल, इस तरह के काम सीखने का आप कोशिश कर सकते हो, टेक्निकल काम। और मन में कोई बुरी विचार आ सकते हैं, बुरी बात आपके मन में आ सकती है। केतु के यहाँ पे होने से मन थोड़ा भ्रमित रहेगा, क्योंकि राहु की भी दृष्टि है, मन भ्रमित रहेगा। और इसके अलावा जो है मन आपका भटक सकता है। जो सिंह राशि के लोग हैं इधर उधर मन आपका जा सकता है, तो थोड़ा सा सावधान रखना होगा। अधिक से अधिक पूजा पाठ करने पर ध्यान देना होगा, जिसके कारण आपका मन एक जगह लगा रहे। और धन का स्वामी बुध अच्छे स्थान में है। इसके अलावा सूर्य मंगल आपका सुख स्थान में बैठा हुआ है, मंगल अपनी राशि का है, जिसके कारण भूमि भवन वाहन आदि के काम में आपको दिक्कत नहीं आएगी, और माता का पूरा सहयोग आपको जो है प्राप्त होता रहेगा। और भाग्य का स्वामी भी मंगल ही है, तो भाग्य के सपोर्ट आपको पूरा मिलेगा, क्योंकि भाग्य में स्थान स्वामी मंगल राजो कारक होकर बैठा हुआ है, जिसके कारण आपके लिए अगले आने वाले 3-4 महीने बहुत अच्छे हैं। तो ये था सिंह राशि का राशिफल जो आज आपने जाना। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी कर दें, ताकि और लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।